देखिए, घर के मंदिर हमेशा हल्के होने चाहिए। अगर आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो आपको लकड़ी का और काठ का मंदिर बनाना चाहिए। उसमें भी शुभ वृक्षों की लकड़ी जैसे है। घर में किचन और मंदिर दो चीजें ऐसी हैं जहाँ पे अग्नि का प्रयोग होता है और कोई जगह शायद इस अग्नि का प्रयोग नहीं होता है। रसोई सारी ऊर्जा शरीर में जहाँ से जा रही है और आपके मन में जहाँ से ऊर्जा जा रही है वो आपका मंदिर। तो मंदिर को अवश्य ही किसी वास्तुकार से सलाह करके या घर की एनर्जीज को चेक करा के प्रॉपर बनाना चाहिए। पवित्र मेटल अगर हम मूर्ति की बात करें कौन सा है? मूर्तियों के लिए सबसे पवित्र जो होता है सोना चांदी सबसे पवित्र होता है, लेकिन चूंकि बहुत कीमती होते हैं तो अष्ट धातु उसके लिए शुद्ध मानते हैं। पीतल की मूर्तियां जिसको कहते हैं। मंदिर शिफ्ट करना देखिए थोड़ा सा कई बार बहुत कठिन कार्य भी हो जाता है। होता तो सब कार्य है, लेकिन मंदिर में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी रखनी चाहिए। एक तो बहुत धारदार चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में खंडित पुस्तकें, खराब फटी किताबें। Hello and welcome everyone. Welcome to another episode of this podcast series. हमने बात करी थी मंदिर वास्तु के बारे में। हमने काफ़ी सारी बातें जानी सर से और जाना कि कैसे हमारा मंदिर हमारे लिए वास्तु के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे क्या क्या एनर्जीज कैरी करता है। तो आज हम इसी चर्चा को और बढ़ाएंगे और जानेंगे उसके डीप इंसाइट्स के बारे में कि कैसे हम अपने मंदिर को, अपने घर की जो एक प्लेस है जहाँ हम अपने भगवानों को स्थान देते हैं, एक वर्शिप का प्लेस, हम उसको कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं और कैसे हमारे घर का मंदिर, पूजा घर हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ और हमारे रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करता है। तो चलिए जुड़ते हैं वापस से अंकित जैन जी से। वेलकम सर, वेलकम बैक। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ। लास्ट टाइम हमने बात यहीं छोड़ी थी कि बहुत सारी बातें हैं जो रह गई हैं जी, मंदिर वास्तु के बारे में। जी, घर में मंदिर होना और उसमें वास्तु का विशेष ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही और पिछले पॉडकास्ट में हमारी बातें बहुत सारी छूट गई थी जी। तो इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं और जितने भी घर हैं, मतलब सभी लोग अपने घर में मंदिर लगाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। और उसके बारे में उनके बहुत सारे विचार, मतलब उनका क्या रहता है, उनको बड़े सारे मिथक हैं, बहुत सारी उनके माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं घर के मंदिर के बारे में, तो वो सारे ही दूर होने चाहिए। डेफिनेटली। एंड आई थिंक कि हमारे इन पॉडकास्ट के थ्रू, चाहे वो पहले वाला हो चाहे आज वाला हो, हम आई गेस कि काफ़ी सारी क्वेरीज को ख़त्म करने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन देने वाले हैं। बिल्कुल सही। और बहुत सारे वहमों को तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो सर शुरू करते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी हमारे घर के मंदिर की प्लेसमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सी डायरेक्शन में हमारा मंदिर प्रॉस्पेरिटी देगा हमें। जी। अब बाय चांस अगर किसी का मंदिर का डायरेक्शन गलत हो गया हो या गलत उन्होंने प्लेस कर दिया हो तो क्या बिना तोड़े फोड़े कुछ करेक्शन रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए, मंदिर एक ऐसी चीज़ है कि वो ऊर्जा का केंद्र होता है, हाई एनर्जी का पॉइंट होता है। तो हाई एनर्जी पॉइंट्स को देखिए हम अगर हटा नहीं पा रहे हैं तो उसकी रेमेडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके। हाँ, लेकिन इसका फिर भी, चूँकि मेरे साथ इसके संदर्भ में बहुत सारे केसेस हुए हैं कि लोगों ने मंदिर गलत दिशा में बना दिया। साउथ ईस्ट में मंदिर बना हुआ था किसी के, मेरे क्लाइंट के यहाँ, और उनकी लेडीज़ को बहुत हेल्थ इशू थे। ओके। हाँ, और जनरली जब मंदिर साउथ ईस्ट में बनता है तो वो एक सबसे नकारात्मक स्थान उसके लिए बन जाता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शुक्र का स्थान है वो, और मंदिर जो होता है वो गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र और गुरु दो आपस में एक विरोधी ग्रह रहते हैं, विपरीत ग्रह हैं। हालांकि शुक्र भी गुरु होते हैं, वो दानवों के गुरु होते हैं। तो उसका मैं एक सबसे अच्छा समाधान ये होता है कि चलिए आपका मंदिर जो एग्जिस्टिंग बन गया वो बना रहने दीजिए, अगर आप उसको नहीं हटा सकते हैं। क्योंकि कई बार आदमी मंदिर में बहुत अच्छा महंगा मटेरियल लगा के, बहुत महंगा बना के, सुंदर बनाने के लिए उसको बनाता है। बिल्कुल। और उसकी आस्था जुड़ी होती है उससे। सही बात है। तो हम ये कहते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट पे एक देवस्थान बनाइए, छोटा सा बनाइए। एक छोटा सा देवस्थान जब आप वहाँ पे बना देते हैं, वहाँ पर एक मंदिर या कोई भी एक आला जैसा, जिसको कह सकते हो कि आप एक छोटा सा मंदिर वुडन का भी लगा के बना दीजिए, और मंदिर पे आप अपना पूजा पाठ वहाँ शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे करके आप पुराने वाले मंदिर को नए मंदिर ईशान कोण पर या फिर पश्चिम दिशा में, दो स्थान सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं मंदिर के जी। लेकिन फिर भी मेरा यही रहता है कि आप गलत जगह पर बने हुए मंदिर को हटाइए।
क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर बनाए तो वहाँ की लेडीज़ बीमार होंगी, दिक्कत आएंगी, घरों में शादी होने का डर भी रहता है। तो साउथ ईस्ट का मंदिर तो हम हटवाते ही हटवाते हैं। साउथ वेस्ट का मंदिर अच्छा होता है, हम उसको ख़राब नहीं मानते। पश्चिम दिशा का मंदिर अच्छा होता है। नॉर्थ वेस्ट के भी बने हुए मंदिर के मैंने बहुत ख़राब परिणाम नहीं देखे हैं। Okay. लेकिन जो आइडियल होता है नॉर्थ ईस्ट का, होता क्या है कि आदमी के जीवन में कोई भी छोटी बड़ी परेशानी आती है तो उसका दोष आदमी हर बात के लिए फिर वो वास्तु को देने लगता है, चाहे वो उससे आई हो या नहीं आई हो। बिल्कुल सही। तो फिर उस समय पे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर बना लेते हैं, एक मंदिर देव स्थान बना दीजिए, वहाँ पूजा पाठ अपना दैनिक जो भी आप करते हैं, दिया आदि जलाना, वो सब करते रहिए। और बाकी जो पुराना वाला मंदिर है उसको आप अपना स्थान धीरे धीरे करके बदल लीजिए। ओके। तो सर अभी आपने बातों बातों में मटेरियल की भी बात करी थी। जी जी जी। तो कौन से मटेरियल ऐसे होते हैं जो शुभ है अगर हम मंदिर बनाना चाहें तो? देखिए, घर के मंदिर हमेशा हल्के होने चाहिए। ओके। और भारतीय दर्शन तो ये मानता है कि घर में मंदिर होता नहीं, विमान होता है भगवान का। अच्छा। भगवान का स्थान तो मंदिर है जो घर से दूर होता है, घर से अलग होता है, पवित्र स्थान। क्योंकि यहाँ पर घर में जो भी प्रतिमाएं मूर्तियाँ रखी जाती हैं वो प्रतिष्ठित नहीं होती हैं। जी। हर कोई प्रतिष्ठित मूर्तियाँ नहीं रखता है। बाल गोपाल की प्रतिमाएं रखते हैं हिंदू परिवारों में, राम दरबार लगाते हैं, शिव जी का रखते हैं, छोटा शिवलिंग भी रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित प्रतिमाएं मंदिरों में, घर में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो उनका विमान होता है कि भगवान हमारे घर पे आए विमान से, और विमान उनका रखा हुआ है। तो लकड़ी का, काष्ठ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर होता है। अगर आप अपने घर में मंदिर बना रहे हैं तो आपको लकड़ी का और काठ का मंदिर बनाना चाहिए। उसमें भी शुभ वृक्षों की लकड़ी, जैसे है सागवान है, शीशम है, इस तरह की लकड़ी के, चंदन। बहुत से लोग जो है, मैंने तो चंदन का मंदिर भी देखा है किसी घर में। अच्छा। मूर्तियाँ भी चंदन की, भगवान की मूर्तियाँ भी चंदन की। वाह। तो वाइब्रेशंस देखिए जितना अच्छा, चूँकि एक तो बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी है लकड़ी, तो क्या होता है उस पर किसी भारी ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता। और विमान किसके बनते हैं? लकड़ी के। फिर भी मार्बल को हम लोग प्रेफर करते हैं, जल तत्व का होता है और उसको भी हल्का मानते हैं, लेकिन हल्का होना चाहिए घर का मंदिर। मटेरियल शुद्ध मटेरियल हो, शुभ मटेरियल हो, और आर्टिफिशियल मटेरियल नहीं है। हालांकि आजकल कोरियन वगैरह भी चलता है, लेकिन वाइट मटेरियल के भी अगर मंदिर होते हैं तो अच्छे होते हैं, चलते हैं। ओके। हाँ, और जितना आप उसको ब्राइट कलर्स में रखें या नेचुरल कलर में रखें, लकड़ी नेचुरल कलर हो गया और मार्बल वाइट नेचुरल कलर हो गया, जितने भी उज्ज्वल मतलब थोड़े प्रकाशमान कलरों में रखेंगे, क्योंकि मंदिर जो होता है वो धवल ऊर्जा का प्रतीक होता है। धवल, बिल्कुल सही। ब्राइट, इस तरह के अगर आप कलर करके मंदिर बनाते हैं तो वो हल्का रखना चाहिए मंदिर। ओके। सर हमने मंदिर में देखा है यूजुअली माता को चुनरी चढ़ाई जाती है, जी आसन लगाया जाता है, वो सब लाल रंग का होता है। जी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग इट इज़ अ बैड कंडक्टर, या कह लीजिए एंटी एलिमेंट हो जाता है। तो क्या ये मिथ है या कितना सच है इसमें? देखिए, ये बिल्कुल मिथ है। जो देवी की चुनरी होती है वो लाल रंग की ही होगी। जी। किसी चीज़ का जो रंग है वो नेचुरल कलर किसी भी चीज़ का होगा। ईंटें होती हैं जी, लाल होती हैं, बिल्कुल तो सही। नॉर्थ ईस्ट में आपके लाल ईंटों से नहीं बनाएंगे मकान। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा धोखा या मिथ कह सकते हो इसको। समय के साथ ये प्रचलन में आ गया है, बहुत सारे लोग। फिर भी हम लोग भी कहते हैं ठीक है, अगर आपके मन में वहम है कोई बात नहीं, आप पीला बिछा लीजिए। गुरु ग्रह का कलर पीला भी होता है, लेकिन बहुत से लोग तो नॉर्थ ईस्ट में पीला भी अशुभ मानते हैं। बिल्कुल। तो भूमि मंगल की होती है और माता की चुनरी लाल होती है, शुभ का प्रतीक होती है, ऊर्जा का प्रतीक होती है। तो लाल भी अपने आप में ऊर्जा है। हाँ, ये है कि आप उस कमरे का कलर लाल मत कीजिए, कोई पूरा लाल मटेरियल का मंदिर मत बनाइए, या बहुत ज़्यादा लाल जिसकी रोशनी वापस आपके शरीर पे पड़ती हो, ऐसा लाल मत कीजिए। चुनरी, कपड़ा, दिया, ऐसा तो दिया भी जलाते हैं मंदिर में। बिल्कुल सही। तो वो क्या अग्नि मानेंगे आप उसको? वो पवित्र अग्नि होती है। तो ईशान स्थान पे शिखी देवता का स्थान भी होता है जो पवित्र अग्नि कहलाता है। तो वहाँ पे दिया जला सकते हैं, हवन भी करते हैं ईशान कोण में। लोग जी। अपने घरों में अखंड ज्योत भी जला के रखते हैं बहुत से लोग। हालांकि मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन गलत कुछ नहीं है। आप वहाँ पर पूरा लाल ना करें, पूरा दीवारें उसकी रंगे ना, लाल कलर के मैटिंग वगैरह इतना ना बिछाएं, बहुतायत ना करें, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ओके। जी। तो सर हमने मंदिर के बारे में बात कर ली जी। कि क्या मटेरियल होना चाहिए। अब ये भी बता दीजिए किस साइज का होना चाहिए, क्योंकि एक एक्यूरेट साइज ही हमारी मंदिर की एनर्जीज को बैलेंस कर पाएगा। और हमारे घर में जो मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी हैं उनके लिए भी कुछ कहते हैं कि इतने
इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो क्या है वो प्रोसेस? हाँ, मैंने आपको शायद पिछली बार इसके बारे में बताया था। जी, आपने थोड़ा बताया भी था। हाँ हाँ, मंदिर देखिए, भगवान की मूर्तियाँ जो होती हैं घरों के अंदर, वो 7 इंच से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है, क्योंकि जब आप किसी, वो ऊर्जा है, हाई एनर्जी है, तो जब ज़्यादा बड़ी मूर्ति आप लगाते हैं तो वो ऊर्जाएं आपके घर को डिस्टर्ब करने लगती हैं। बिल्कुल सही। तो 5 इंच या 7 इंच से बड़ी मूर्ति आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। ये तो रही मूर्ति की साइज़ की बात, लेकिन मंदिर की साइज़ की बात देखिए, आजकल मंदिर, पहले तो मंदिर के लिए केवल एक छोटा सा कोना बना देते थे, या लकड़ी के बने हुए मंदिर आते थे छोटे, वो लगाते थे। अभी वर्तमान में देखते हैं कि पूरा पूरा एक कमरा डेडिकेट कर देते हैं मंदिर के लिए, या एक छोटा स्थान बनाते हैं उसके लिए। वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक छोटा कमरा या एक पूरा कमरा मंदिर के लिए डेडिकेट करते हैं, कि जिससे कि वहाँ थोड़ी सी पवित्रता रहती है, साफ़ सफाई रख सकते हैं। ईशान कोण साफ भी रहना चाहिए, तो ईशान में मंदिर बनाया तो सफाई होने से मंदिर साफ पवित्र, तो आपका ईशान कोण भी साफ और पवित्र देव स्थान। जी। लेकिन फिर भी बहुत बड़े मंदिर घर में नहीं बनाने चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया, विमान नुमा मंदिर होते हैं, तो आप एक छोटा कमरा बना दें, उसमें एक वेदी बना दें, वेदी की हाइट अपनी कमर से ऊंची रख के। हालांकि मैंने दक्षिण भारत में देखा कि वेदी की हाइट कमर से नीचे भी होती है। अब जैसे शिवलिंग आप मंदिरों में देखते हैं, तो शिवलिंग तो ज़मीन पे होता है, बिल्कुल सही। ज़्यादातर देखने में आता है। लेकिन जैन मंदिरों में हम लोग देखते हैं तो भगवान की वेदिका जो होती है वो आपकी कमर की हाइट से ऊपर होती है, भगवान का ऊपर होते हैं, उनके ऊपर उनका कमलासन भी होता है। तो मंदिर वास्तु और घर के मंदिर के वास्तु बहुत डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अपने ईष्ट को सम्मान हम देते हैं, तो हमारी कमर की हाइट से ऊपर अगर मंदिर बनाते हैं तो वो अच्छा होता है। और अगर आप बैठ के पूजा करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बुरे परिणाम मैंने इसके किसी के भी नहीं देखे, बहुत बुरे परिणाम नहीं होते, लेकिन सम्मान करते हैं हम अपने इष्ट का सम्मान करते हैं, तो कमर की हाइट से ऊपर बनाए और ठोस ना बनाए। एक बहुत बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है इसमें, कि ठोस ना बनाए, क्योंकि ईशान कोण पे ठोस मंदिर बनाना बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देता है। वो एक तरह से चबूतरे का काम करने लगता है। अच्छा जी, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा कि लोगों की आस्था होती है कि हमारे भगवान ठोस पे बैठे, लेकिन ठोस मंदिर आप जब बनाने लगते हैं तो वो क्या है, वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आपका सबसे ऊंचा हो जाता है ठोस बनाते ही। तो उसको पोला बनाए, पत्थर की आप स्लैब ले सकते हैं 1-2-3 इंची तक मोटी, उसके नीचे ड्रॉज बना सकते हैं, वुडन का काम कर सकते हैं, या हॉलो छोड़ सकते हैं, लेकिन ठोस ना बनाए, ये ध्यान रखें। ओके जी। तो सर, आपके एक्सपीरियंस में आपने काफ़ी सारे वास्तु विजिट्स किए हैं और मंदिर से रिलेटेड वास्तु के भी काफ़ी आपने रेमेडीज़ या लोगों के घर में उनको एनर्जाइज किया है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें जहाँ पे आपने मंदिर वास्तु के काफ़ी ड्रास्टिक रिजल्ट्स देखे हैं? हाँ, बहुत सारी जगहों पर मेरे साथ इस तरह के केसेस हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि साउथ ईस्ट के मंदिर के परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट के मंदिर के मैंने कभी खराब परिणाम नहीं देखे। एक जगह मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उनके मंदिर में साउथ वेस्ट में मंदिर था, जिसको हम विसर्जन की दिशा मानते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पर हम जनरली टॉयलेट बनवाते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि जब प्लॉट लंबा होता है तो पीछे साउथ वेस्ट ना आके साउथ वेस्ट आता है। अच्छा। तो साउथ वेस्ट में बने हुए मंदिर के मैंने देखा था, उनके यहाँ पे बहुत कर्जे, जब से मंदिर बनाया उन्होंने घर में बहुत तरह की अशांति, मानसिक अशांति, कर्जे, केसेस, इस तरह की चीज़ें हुई। फिर मैंने उनको, उस मंदिर को कहा कि आप या तो इस मंदिर को कहीं अन्यत्र स्थान पे पहुंचा दो, या फिर इस मंदिर को आप घर में सही विधिवत पश्चिम में या नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करो। लेकिन उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं थी, नॉर्थ वेस्ट में जगह थी। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने अपने कोई गुरुजी थे उनसे आज्ञा ली। मेरा भी मत ये था कि चलो आप नॉर्थ, वहाँ से तो हटाओ कम से कम विसर्जन के स्थान से। तो हमने उस मंदिर को नॉर्थ वेस्ट में, उनके जो जगह थी वो थोड़ा नॉर्थ वेस्ट तक आती थी, तो उतना ख़राब मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो उनके गुरु ने भी आज्ञा कर दी। जब हमने उस जगह पे मंदिर शिफ्ट कराया तो बहुत शांति आई, चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया। तो मंदिर अकेला एक अपने आप में हाई एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने एक कूलर को कहीं जगह से, कूलर है ठंडी हवा दे रहा है आपको, आपने एक जगह से बदल के दूसरी जगह दिया तो ठंडक वहाँ से आने लगेगी आपको। हाई एनर्जी का पॉइंट होता है मंदिर। बिल्कुल सही। और आपकी मानसिक शांति का, ऊर्जाओं का, संतुलन का। इसके अलावा जब भी आप दुख में होते हो तो सबसे पहले आप कहाँ जाते हो? मंदिर। अपने भगवान के पास जाते हो और अपने भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरे को आप इस कष्ट से बाहर आने में मदद करो। और वही स्थान आपका कमजोर हो जाए तो फिर मंदिर के बहुत दुष्परिणाम होते हैं, गलत अच्छा। मंदिर के। जी।
तो मतलब अगर किसी को अपने घर में मंदिर बनवाना है तो बहुत सावधानी से, बहुत सूझबूझ से बनवाए और किसी वास्तुकार की सलाह करे बिना मंदिर बिल्कुल। ना बनाए। बिल्कुल, मंदिर अगर घर में मंदिर बनाने, देखिए घर में किचन और मंदिर 2 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अग्नि का प्रयोग होता है जी बिल्कुल। और कोई जगह शायद इस अग्नि का प्रयोग नहीं होता है। रसोई चूँकि आपकी ऊर्जा का सारी ऊर्जा शरीर में जहाँ से जा रही है और आपके मन में जहाँ से ऊर्जा जा रही है वो वो आपका मंदिर। तो मंदिर को जब अवश्य ही किसी वास्तुकार से सलाह करके या घर की एनर्जीज को चेक करा के प्रॉपर बनाना चाहिए। ठीक है सर। तो सर आजकल देखा गया है जब हम नया घर लेते हैं, आजकल तो बहुत स्पेसेस कम हो गए हैं, तो छोटे छोटे घर हो गए हैं। अब छोटे घर में छोटा सा मंदिर लोग लगा लेते हैं, तो क्या उसकी भी एनर्जी इम्पैक्ट करती है? हाँ, छोटा भगवान इतने से भी राई के बराबर के दाने के भगवान भी होते हैं ना, वो भी काम करते हैं। अच्छा। देखिए मैं जैन दर्शन को मानता हूँ, जैन परिवारों में। तो वहाँ तो ये है कि अगर आपने राई के बराबर का मंदिर बनाया है जी। तो भी आप बहुत पुण्यशाली हो। तो मंदिर या भगवान छोटे हों या बड़े हों उससे मैटर नहीं करता है, ये तो आस्था की विषय है। लोग पत्थर में भगवान ढूंढ लेते हैं, वृक्षों में ढूंढ लेते हैं, पानी में ढूंढ लेते हैं। तो अब घरों में फ्लैट्स की बात आपने की, तो फ्लैट बड़े भी बनते हैं, छोटे भी बनते हैं। तो अगर छोटा फ्लैट है तो आप एक छोटा सा वुडन का एक छोटा सा मंदिर बना के दीवार पे लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें भगवान नहीं रखें। मैं तो अच्छा। आपको एक बहुत बेसिक बात है कि आप केवल एक ऊर्जा का चिन्ह, केवल ओम या आपका गायत्री मंत्र या स्वस्तिक का चिन्ह बना के भी एक छोटा सा मंदिर अगर आप बनाते हैं और हल्का स्थान बना के वहाँ पर एक बस बैठने के लिए एक थोड़ा सा स्थान इस तरह से बना दें कि जो थोड़ा सा पवित्र रह सके, जहाँ चप्पल जूते आदि ना जाएं या वहाँ पर आपके टॉयलेट आदि नज़दीक ना हो। इस तरह का एक छोटा सा मंदिर का स्थान बना के भी केवल आप वुडन का पार्टीशन लगा के या एल्युमिनियम आदि से, या अगर जगह हो तो दीवार लगा के भी एक पार्टीशन बना के, नहीं तो कर्टेन डाल के भी एक छोटा सा स्थान अगर आप डेडिकेट करते हैं मंदिर के लिए, तो वो आपकी ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र का काम करता है। और फ्लैट्स में मैं देखता हूँ कि जगह नहीं होती तो वो बस एक केवल लकड़ी की एक छोटी सी अलमारी लगा के और आगे बैठने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, तो उतने से भी आपका मंदिर बन सकता है। और उसके लिए ये है कि आप वहाँ पर छोटी छोटी अपनी साइड में ड्रॉज बना के वहाँ पे अपना अपना सारा सामान, जैसे मंदिर का सामान जैसे होता है, पुस्तकें हैं, मालाएं हैं, शंख आदि हैं और इस तरह के जो ऊर्जा की चीज़ें हैं मंदिर में, घंटी है छोटी, बहुत बड़े घंटे भी मंदिर में नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। हाँ, अब घंटे की बात मेरे को याद आ गई तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि घंटा राहु का प्रतीक होता है। अच्छा। तो और घंटे का प्रयोग क्यों किया जाता था कि जब शुद्ध धातु का घंटी बजाई जाती थी तो उसकी ऊर्जाओं से ऊर्जा वृद्धि होती थी, ऊर्जा शुद्ध होती थी, नकारात्मकता दूर होती थी। अब लेकिन जब आप बड़े घर में घंटा बजाते हैं तो वो राहु का प्रतीक होती है, तो उतना नहीं, छोटी घंटियाँ वहाँ बजा सकते हैं। छोटी वाली घंटी जो हाथ से हम लोग बजाते हैं, जी जी, वो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। मांगलिक चिन्ह सारे रख सकते हैं, अष्टमंगल अष्टमंगल द्रव्य होते हैं जिसमें कि कलश है, दर्पण है, आपका अष्ट प्रातिहार्य होते हैं जिसके अंदर स्वास्तिक होता है आपका, और अशोक वृक्ष होता है, छत्र चंवर होते हैं, भामंडल होता है। तो भगवान के ऐसे अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार्य इस तरह के होते हैं, उनके भी शुभ चिन्ह आप अपने मंदिर में लगा सकते हैं। इवन आप उनको प्रिंट करा के भी लगा सकते हैं। इस तरह के शुभ चिन्ह लगाने से, मांगलिक चिन्ह लगाने से, केवल आप इतना भी अगर कर लेते हैं घर में एक छोटा सा स्थान ऐसा बना के और उसके अंदर मांगलिक चिन्ह सारे लगा के और छोटा सा भगवान का चित्र भी लगा लेते हैं, तो भी वो आपका काम करता है। ओके। सर मैंने एक चीज़ और देखी है घरों में कि जैसे कोई पुस्तक खंडित हो जाती है, पुरानी हो जाती है, फट जाती है या दीमक लग जाती है, या हमारी मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, पुराने वस्त्र होते हैं भगवान के, वो एक जगह इकट्ठा करके मंदिर के कोने में रख दिया जाता है जी जी कि जी भाई जब हम जाएंगे गंगा जी, यमुना जी, तो हम वहाँ प्रवाहित कर जी देंगे। जी जी तो क्या उसका भी हमारे वास्तु में दोष है? हाँ, देखिए मंदिर में बहुत सारी चीज़ें नहीं भी रखनी चाहिए। अच्छा, तो क्या क्या नहीं जैसे रखनी चाहिए? क्या क्या नहीं रखनी चाहिए, आपका ये प्रश्न हो गया कि क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। देखिए उसमें एक तो बहुत धारदार चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, अच्छा। आयुध औजार अस्त्र नहीं रखने चाहिए। जैसे बहुत लोग कैंची रख लेते हैं हाँ जी। या छुरी चाकू, अच्छा। इस तरह की चीज़ें मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर में खंडित पुस्तकें, खराब फटी किताबें, जैसे आपने कहा, तो फटी किताबों के लिए देखिए क्या है कि हम उनको भार रद्दी में भी नहीं दे सकते ना, बिल्कुल क्योंकि सही। लोग उस पर भोजन आदि करने लगते हैं उसको फाड़ फाड़ के। हाँ जी। तो उसका प्रयोग ना करने के लिए उसका सबसे अच्छा तरीका है कि उनको एक अच्छे स्थान पे, किसी बड़े तसले में या किसी ऐसे स्थान पे रख के उनको जलाएं, उसकी राख बनाएं
और उस राख को बहते जल में प्रवाहित करें। अच्छा। तो जो चीज़ें आपके ऐसी प्रयोग में नहीं आ रही हैं, खंडित हैं, खंडित मूर्तियों को भी पहले जल प्रवाह किया जाता था, फिर भी आजकल बहुत देख के करना चाहिए क्योंकि नदियों में जल नहीं है। बिल्कुल सही। नदियों में उतना जल का प्रवाह नहीं है, लेकिन जहाँ जल का प्रवाह हो वहाँ आप बहते जल में अपने देव स्थान की जो भी आपकी चीज़ें हैं, मान लीजिए वस्त्र हैं पुराने, या उन सबको तो आप जला के राख बना के भी कर सकते हैं, या कहीं वृक्ष के नीचे भी उस राख को आप कर सकते हैं, जिससे किसी के पैरों में ना आए, उनकी मतलब अविनय ना हो। कुल मिला के भाव ये है कि कोई भी चीज़ जो हमारी पूज्य रही है, तस्वीर हैं पुरानी जो हम प्रयोग नहीं करते, तो उनका ग्लास अलग कर लें और उनकी चित्र को निकाल के उनको अपना अग्नि में अग्नि संस्कार करके उनकी राख बना के सबको एक साथ, तो साल में एक बार आप अगर ऐसा भी करते हैं, जैसे हर बार दिवाली की सफाई के बाद बहुत सारी चीज़ें इस तरह की निकलती हैं, बिल्कुल सही, तो उनको अग्नि संस्कार करके प्रवाहित कर दें। और जो अग्नि संस्कार जिन चीज़ों का नहीं किया जा सकता उनको बहते जल में, जैसे कुछ मूर्तियाँ मेटल की या पत्थर की हो सकती हैं, और वैसे तो घरों में पत्थर की मूर्तियाँ नहीं लगानी चाहिए, मेटल की भी लगाएं तो छोटी मूर्ति लगाएं। तो सबसे पवित्र मेटल या कह लीजिए मटेरियल अगर हम मूर्ति की बात करें कौन सा है? देखिए, मूर्तियों के लिए सबसे पवित्र जो होता है सोना चांदी सबसे पवित्र होता है और उनमें हाई वाइब्रेशंस भी रहती हैं। सबसे ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी चांदी सोना ही रहते हैं जी, लेकिन चूंकि बहुत कीमती होते हैं आजकल, उनकी कीमत आजकल बहुत ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अष्ट धातु, हमारे यहाँ अष्ट धातु उसके लिए शुद्ध मानते हैं। पीतल की मूर्तियाँ जिसको कहते हैं, पीतल की भी लगाते हैं, अष्ट धातु की बनती हैं, उसमें सोना चांदी भी मिक्स रहता है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, और चूंकि तांबे की तो बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं, और उनका तो इसलिए अष्ट धातु की मूर्तियाँ घर में प्रयोग की जा सकती हैं, लेकिन छोटी, बहुत छोटी, 5 इंची 7 इंची, इससे ज़्यादा नहीं। और बड़ी मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो फिर मंदिर में विराजमान करिए, उनको घरों में विराजमान मत करिए। अच्छा, हाँ जी, पाषाण की मूर्ति लोग लगाते हैं, शिवलिंग आदि लगाते हैं, पारद के भी आजकल चीज़ें लग रही हैं, तो पारद का शिवलिंग, क्रिस्टल का शिवलिंग, क्रिस्टल की मूर्तियाँ वो लगाई जा सकती हैं, क्योंकि क्रिस्टल नेचुरल क्लीनर होता है। ओके, जो स्फटिक मणि होती है वो अपने आसपास की पूरी एनर्जी को क्लीन करती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻32 तक फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को भी क्लीन कर लेता है। तो वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे घर को क्यों नहीं क्लीन करेगा। सही। तो उसकी मूर्ति बना के, हर चीज़ में वाइब्रेशन है, और हमारा वाइब्रेशन हमारे शरीर का और हमारी आत्मा का वाइब्रेशन जब उनसे मैच होता है तो वो क्लीन होता है, तो पवित्र करने का साधन बन जाती है। तो इसलिए क्रिस्टल की, पारद की, और मैंने आपको बताया चंदन की मूर्तियाँ देखी हैं, और इसके अलावा अष्ट धातु की मूर्तियाँ प्रयोग, चांदी की प्रयोग करिए, सबसे अच्छा है। जी सर, घर में मंदिर भी बना लिया, अब मूर्तियाँ भी रख ली हमने, पूजा स्थल की डायरेक्शंस भी देख ली, अब आप बताइए कि इसका लाभ कैसे उठाएं, कैसे हम इसको एनर्जाइज करें ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। घर में भगवान भी रख लिए हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका लाभ ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या। सही बात है। लेकिन हर चीज़ लाभ और हानि के लिए नहीं होती है। मंदिर आस्था का विषय होता है जी। फिर भी घर में मंदिर अगर है आपके, तो आपके पास एक ऊर्जा का केंद्र है, उस ऊर्जा को आप किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने, देखिए, घर में मंदिर बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि पहले के लोग क्या करते थे कि घर में कोई भी कार्य होता था तो सबसे पहले भगवान को भोग निकालते थे, और आज भी बहुत सारे लोग निकालते हैं जी। तो भगवान को हम अपने आप से जोड़ लेते हैं, हम अपने हर सांसारिक कार्यों में भी उनका सहयोग लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आपके घर में मंदिर हो तो सबसे पहले तो मैं तो कहता हूँ कि सुबह उठते ही बिना नहाए बिना धोए सबसे पहले आप अपने इष्ट के दर्शन करो। अच्छा। कि भगवान, सबसे पहले घर में मंदिर होने का सबसे बड़ा फायदा ये है। देखिए, बाहर के मंदिर तो आप जा पाएंगे कब? जब आप नहा धो के तैयार होके जाएंगे तब जा पाएंगे। लेकिन घर में अगर आपके मंदिर है, घर में भगवान अगर आपने स्थान दिया है, तो आप चाहे बिना नहाए भी क्यों ना हो, लेकिन सुबह सबसे पहले भोजन आदि करने से पहले, इवन बेड टी सुबह की पीने से पहले भी आप उठिए, हाथ पैर अपना एक बेसिक धो के पहले भगवान के दर्शन करिए, सबसे पहला काम। और दूसरा, फिर आपके जीवन में जैसे मान लीजिए कोई भी घर में कार्य हो रहा है, कोई भी आपके घर में छोटा बड़ा कार्य हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, बच्चों का कोई दष्टौन हो रहा है, शादी विवाह हो रहे हैं, परोजन आदि संस्कार हो रहे हैं, तो उन सब कार्यों में भगवान को पहले आप नमन करते हुए घर में उनसे सारी बात, घर के बुजुर्ग बना दीजिए आप उनको। सही बात। जैसे कि घर में बुजुर्ग होते हैं ना कि हर काम उनसे पूछ के किया जाता है जी। तो ऐसे ही आप अपने घर में अपने भगवान को अपना घर का एक, जैसे कहते हैं, मालिक बना दो, बुजुर्ग बना दो। मुड्ड कहते हैं जिसको, कहते हैं ना कि मेन हमारे घर के वो है, तो हर बात मुखिया है।
जी तो हर बात के लिए तो आप उनको हर चीज़ के लिए, तो जैसे घर में अगर आपको कोई भी कार्य हो जाए तो सबसे पहले उनका फल, उनके लिए भोजन, उनके लिए थाली। तो इससे क्या होगा कि देखिए, एक तो आपके भगवान से कनेक्टिविटी होगी, दूसरा आपके कार्यों में सफलता होगी। शादी ब्याह में पहली थाली निकालते हैं ना भगवान की, पूर्वजों की, पितरों की, बड़े लोगों की। तो इसी तरह से जब आप भगवान से अपना कनेक्शन बना लेते हैं, घर का मंदिर होने का फायदा क्या? भगवान जब आपने घर में लाके बिठाला, उनको मुखिया नहीं बनाया तो फायदा क्या हुआ? सही बात। तो इस तरह से आप घर का, तीसरा वहाँ पर आप ध्यान करिए। अच्छा, देव स्थान, भाई अब आपने घर में मंदिर तो बना लिया, लेकिन चूंकि एक दिन तो ध्यान केंद्रित करिए ना कम से कम अपने भगवान पर। मंदिर में इतनी सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें लगभग गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सही। पुस्तकें हैं, मालाएं हैं, जहाँ पे मैं तो कहता हूँ आप एक एक चीज़ पे, रोज एक एक चीज़ पे फोकस करिए। कभी शंख पे ध्यान करिए, अच्छा, कभी आप माला पे ध्यान करिए, कभी पुस्तकों पे ध्यान करिए, कभी भगवान की मुद्रा पे ध्यान करिए, कभी स्वास्तिक पे ध्यान करिए, कभी ओम पे करिए। तो हर चीज़ की अपनी अपनी एक एनर्जी है। बिल्कुल सही। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नवग्रहों का संतुलन है वास्तु से, मंदिर से। जी जी, घर में आप सारी जगहों पे नवग्रहों का संतुलन नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर ऐसी एक जगह है कि वहाँ आप नवग्रहों का संतुलन कर सकते हैं। पुस्तकें गुरु ग्रह की, भगवान गुरु ग्रह के। वहाँ पे आप धुआं करते हैं, वो राहु का संबंधित हो गया। सुगंध करते हैं, वो शुक्र की हो गई। वहाँ पे आप भगवान को पत्तियाँ चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बुध ग्रह के हो गए। और इसके अलावा वहाँ पर आप ध्यान साधना करते हैं तो वो केतु ग्रह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। वहाँ पर आप अग्नि जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, वो मंगल ग्रह का साधन हो गया। भगवान को, शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल चंद्रमा का हो गया। और इसके अलावा आप वहाँ पर स्तोत्र पाठ आदि करते हैं तो ये बुध ग्रह का हो गया। जाप करते हैं, वो भी बुध ग्रह की काउंटिंग होती है, जो मैथमेटिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो आप, मंदिर आपका एक तरह से नवग्रहों का संतुलन का स्थान है। तो जब आप उस मंदिर का पूरा ऑप्टिमम फायदा आपको जब मिलेगा, जब आप अपने नवग्रहों को संतुलित करें, ध्यान साधना करें, उनसे अपने सांसारिक कार्यों में भी मदद लें, सलाह लें, आशीर्वाद लें, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अमृत का काम करेगा। बिल्कुल सही। तो सर, ध्यान लगाना, क्या हम मंदिर में ध्यान लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं तो कैसे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, आप चाहे कितनी भी पूजा कर लें, स्वाध्याय कर लें, माला कर लें, जाप कर लें, अंतिम लक्ष्य जीवन का ध्यान ही होगा। जी, हाँ, जो मुक्ति की साधना होती है वो ध्यान से ही होती है। अच्छा, हाँ, और घर में मंदिर बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि देखिए, हमारा अंतिम लक्ष्य का हम ध्यान रखें। ध्यान हमारा अंतिम लक्ष्य है। जी, अब आप बहुत सी जगहों पर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ शायद ध्यान लगाने का आपका इतना फोकस नहीं हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आने जाने वाले होते हैं। इवन हिंदू मंदिरों में तो आप देखते हैं कि बहुत सारी इतनी व्यवस्थाएं वहाँ होती नहीं कि आप बैठ के ध्यान कर सकें। बिल्कुल सही। जैन मंदिरों में तो थोड़ा सा रहता है क्योंकि थोड़े खाली रहते हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों में तो बहुत भीड़ रहती है। जी, हाँ, जैसे खाटू श्याम आप जाइए, वैष्णो देवी जाइए, मथुरा वृंदावन, बांके बिहारी, सब जगह पे बहुत भीड़ है कि मतलब हो सकता है आपको भगवान पे बस दर्शन मात्र ही मिल पाएंगे, हाँ जी, ध्यान लगाने की स्थितियाँ नहीं है। लेकिन चलिए आप अपने लोकल मंदिर में करेंगे, वहाँ भी बहुत लोगों का आवागमन होता रहता है, तो ध्यान लगाने की स्थिति नहीं है। तो ध्यान लगाने के लिए आपको एकांत चाहिए। अब एकांत के लिए या तो आप मैदान में जाएँ, पार्क में जाएँ, या घर में कोई एकांत में कमरा ढूंढें। तो अपने भगवान के सामने इष्ट पर ध्यान लगाते हैं जब हम ध्यान करते हैं अपने इष्ट का, तो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी से कनेक्टिविटी होती है। तो अपने घर में फिर देखिए, अंतिम लक्ष्य जब वो है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो करना है ना। बिल्कुल सही। तो जब आप प्रतिदिन अपने घर में, अपने देव स्थान पे, अपने इष्ट के सम्मुख होकर ध्यान लगाते हैं तो उससे आपकी बहुत एनर्जी रिचार्ज होती है। अच्छा, और आपका मनोवांछित भी उससे हो जाता है। ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में आप अपनी सांसों का ध्यान करते हैं, पहली स्टेज जब होती है। ईष्ट का ध्यान करते हैं, ईष्ट के आज्ञा चक्र पे ध्यान करके आप ध्यान करते हैं। अच्छा, उनके मस्तक पर, उनके वस्त्रों पर, जैन मूर्तियाँ होती है तो उनकी वीतराग मुद्रा पर ध्यान किया जाता है। तो जब उस तरह से ध्यान आप करते हैं तो आपकी ऊर्जाएं अपने आप में संतुलित होती हैं। आपकी साधना के लिए आपका रास्ता खुलता है। अच्छा, प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ एकदम नहीं होती। समाधि की भी जो साधना होती है वो जीवन भर योगी लोग साधना करते रहते हैं। तो घर में साधना का एक साधन बनाते हैं आप, एक छोटा सा ये आप स्थान बना के। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मंदिर, घर का मंदिर बनाने का उद्देश्य बहुत बड़ा है, छोटा उद्देश्य नहीं है। केवल सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, उसमें आध्यात्मिक भी है कि भाई हम भगवान से कनेक्टेड जब तक रहेंगे तो हमारा अंतिम लक्ष्य भी हमें प्राप्त होने के लिए हमारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। खा पी के जाना है क्या दुनिया से? जिंदगी से खा पी के या भोग कर ही जाना है?
अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष भी प्राप्ति भी है, तो बिल्कुल वो सही। मोक्ष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी उसकी साधना आपके घर से शुरू होगी। अच्छा। तो वो मंदिर में आप अपना ध्यान लगाएं। अच्छा, क्या होता है कि रोज रोज आपका भाव बदलता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको ध्यान ही अच्छा लग रहा है, किसी दिन आपको स्वाध्याय अच्छा लगेगा, किताबें पढ़ना अच्छा लगेगा, कि आपने कोई स्टोरी बुक ले ली, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, सब में अच्छी बुक्स होती हैं। जी। तो आपने अपनी कोई स्टोरी बुक ले ली, या कोई उनके पुराण, वेद पुराण जैसे कोई होती है जिसमें महापुरुषों की कथाएं होती हैं, जी। तो वो ले ली। कुछ दिन आप वो अच्छा लगेगा आपको, कुछ दिन आपको जाप अच्छी लगेगी, जाप करना अच्छा लगेगा कि आप 1-1 2-2 घंटे जाप ही कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए। बिल्कुल सही। कुछ दिन आपको क्या कहते हैं, पाठ करना अच्छा लगेगा, कुछ दिन आपको चैंटिंग अच्छी लगेगी, कुछ दिन आपको भगवान का अभिषेक करना अच्छा लगेगा। तो ये आपका मन के भाव जो हमारे ना बदलते रहते हैं। सही बात। तो मंदिर में बदल बदल के अलग अलग कार्य करिए। तो सर ऐसा भी है कि जैसे काफ़ी सालों से हम एक घर में रह रहे हैं, वहीं हमने अपनी मंदिर बनाए, वहीं काफ़ी सालों से पूजा आराधना उपासना हम करते आए हैं। अब हमें घर भी बदलना है क्योंकि काफ़ी सारे अलग अलग सबकी सिचुएशंस हैं, किसी का घर छोटा पड़ रहा है, किसी को और किसी लोकेशन में अच्छा मिल रहा है। तो क्या वो मंदिर वहाँ से शिफ्ट करा जा सकता है? क्या हम उस ऊर्जा को हम अपने नए घर में भी ले जा सकते हैं? हाँ, मंदिर शिफ्ट करना देखिए थोड़ा सा कई बार बहुत कठिन कार्य भी हो जाता है। एग्जैक्टली। और शिफ्ट तो सब होता है, होता तो सब कार्य है, लेकिन मेरे साथ भी ऐसे 2-3 केसेस हुए हैं कि अपने घर में उन्होंने बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना रखा है, बहुत सेवा कर रहे हैं, और बड़ा जागृत मंदिर है। मतलब जहाँ पे जिसे कहते हैं कि आपकी इच्छा पूर्ति के अलावा आपके भाव बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, वहाँ भाव लगते भी हैं मंदिर में। लोग मतलब अभी दिवाली के पूर्व भी मैंने किसी के फार्म हाउस से मंदिर शिफ्ट भी करवाया था जी। और उनको डर भी लगता है हाँ जी। मंदिर शिफ्ट करने से, क्योंकि वहाँ देवी की आराधना या उनके जो भी ईष्ट हैं उनकी आराधना वो करते हैं। तो उनको लगता है कि हमने इतने सालों से यहाँ पे कर रहे हैं और वो जागृत हैं। बड़े बूढ़े भी उनके कई बार उनके पूर्वजों का मंदिर होता है वो, तो वो उनका आशीर्वाद स्वरूप भी होता है। बिल्कुल सही। तो वो करना थोड़ा कठिन होता है। तो वहाँ उस समय पे हम पूरी आज्ञा वगैरह कराकर उनका सम्मान कर कर श्रीफल के माध्यम से, और फिर उसके बाद उस स्थान पर भी कुछ दिन तक श्रीफल रखा रहने देते हैं, अच्छा। दीपक भी रखा रहने देते हैं कि भाई, क्योंकि वहाँ पर देवों का आवागमन हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा। देवी देवताओं का आवागमन होता है। वो आए, देवी देवता देखा, भगवान मूर्ति सब गायब, मंदिर, तो उनको थोड़ा सा असहज महसूस होता है। तो इसलिए वहाँ पर पहले आज्ञा कराते हैं, उसका एक विधान कराते हैं, नए मंदिर की पूरी शुद्धि कराते हैं, फिर वहाँ पर उनको विराजमान करते हैं। तो ऊर्जाओं का एक तरह से उनको स्थानांतरण करने का प्रयास पूरा किया जाता है, और हो भी जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्की रहता है। जी बिल्कुल। क्योंकि आदमी का भाव जुड़ा हुआ होता है, दूसरा पुराना स्थान हो जाता है देवी देवताओं का। तो हम उनसे ये भी कहते हैं कि अगर आपका घर अपना बेचा नहीं है आपने, या कहीं नहीं गया है, किसी को और को नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको बना रहने दीजिए। 1-2 जगह तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि किसी के घर में बहुत बड़े भैरव बने हुए थे पूरे, अच्छा। और पता नहीं कितने पीढ़ियों से बने हुए चले आ रहे थे। अब वो कुछ लोग तो देखिए उनको सकारात्मक मानते हैं, सेवा पूजा कर लेते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा नकारात्मक भी मानते हैं। जी। तो एक बार किसी की वहाँ पर भट्टी चल रही थी, भट्टी थी, चांदी का कारखाना था किसी चीज़ का। तो मैंने वहाँ पर, उनकी मशीनें नहीं चढ़ पाती थी ऊपर। अच्छा। हाँ, मैंने वो उनका मंदिर में एक श्रीफल से सम्मान करा के एक अकेले आदमी ने पूरी भारी भट्टी ऊपर चढ़ा दी थी। अच्छा। हाँ, मतलब देवीय शक्तियाँ मदद करती हैं। आपका घर में रखा हुआ मंदिर आपकी ऊर्जा का केंद्र तो होता ही है, साथ में आपको आवश्यकता पड़ने पर वो ऊर्जा प्रयोग भी की जा सकती है। तो मंदिर स्थानांतरित करने के लिए आपको पूरा विधि विधान का पालन करना चाहिए, मंदिर स्थानांतरित हो सकता है। ओके। तो सर ऐसी कोई स्पेसिफिक रिचुअल जो हम डेली बेसिस पे कर सकें ताकि हमारा मंदिर फुली एनर्जाइज रहे और हमें वहाँ से सिर्फ पॉजिटिविटी मिले? देखिए, घर का मंदिर आपके लिए ऊर्जा का केंद्र जब बनेगा जब उसमें भी ऊर्जा आती रहे। बिल्कुल सही। तो जैसा मैंने पूरे इस पॉडकास्ट में आपको कहीं ना कहीं बताया ही था कि सूर्य की ऊर्जाएं जरूर घर के मंदिर में आए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं। अच्छा। चाहे कहीं से उसमें विंडो खोल के, हालांकि आजकल फ्लैट्स में तो चारों तरफ से हवा आती है, व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो एक तो सूर्य की ऊर्जाओं से उनको एनर्जाइज किया जाए। और एक रिचुअल बहुत अच्छा है कि आप अपने नियर बाई जो भी आपके अच्छा बड़ा मंदिर, पवित्र मंदिर हो, वहाँ का शुद्ध जल, अच्छा। गंधोदक, जैन मंदिरों में गंधोदक होता है, आपके जो वैष्णव या हिंदू मंदिर होते हैं तो वहाँ का जो पवित्र जल होता हो, भगवान का चरणामृत कह सकते हो आप, या भगवान के चरण का जल, या जो भी वहाँ का पवित्र जल हो, वो लाके छिड़काव करें आप अपने मंदिर में।
अच्छा। घर के मंदिर में, जिससे कि वो घर की वहाँ की ऊर्जा, आपके तीर्थ स्थान होते हैं जैसे, तो उनकी मिट्टी लाके आप रख सकते हो। भले ही उनका प्रयोग भूमि में ना डालो आप, लेकिन उनकी मिट्टी लाके रख लो। जैसे कि पवित्र रथ जिसको कहते हैं अपने यहाँ की, वो आप लाके रख लीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि अपने इष्ट के चरण, शुभ चिन्हों वाले चरण भी आप वहाँ पे रख सकते हैं जी। तो इसके अलावा डेली रिचुअल में आप हवन करिए, अपने मंदिर में हवन करिए, पाठ करिए, और अपने आपके घर की प्रथम थाली, भोजन की प्रथम थाली, चाहे छोटी सी रूप में, सूक्ष्म रूप में, एक उनके लिए सम्मान बतौर निकालिए। तो उससे आपका सुख शांति समृद्धि के रास्ते खुले रहते हैं, मंदिर जागृत रहता है, देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अच्छा। तो इतना भी करने से अगर आप करते हैं तो मंदिर ही अकेले आपके सारे वास्तु दोष को निवारण करने के लिए सक्षम होता है। मेरे गुरु मंदिरों में एक यंत्र लगवाते थे, तो केवल आप वो यंत्र या मंदिर में वो स्थान उनको दे दीजिए, तो वो उतना करने से भी आपके घर के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अच्छा। तो मंदिर अकेला एक साधन है आपके पास कि आपके घर की सारी ऊर्जाओं को वो चैनलाइज कर सकता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया। एंड आई फील कि ये जो सेकंड पार्ट है हमारा मंदिर वास्तु का, वो बहुत ज़्यादा सफल रहा। आज के इन 2 पॉडकास्ट को अगर कोई देख ले तो आई फील कि हम अपने घर में, अपने घर के मंदिर को अगर प्लान कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, या अपने घर के मंदिर की एनर्जीज को और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम ये पॉडकास्ट इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट? बिल्कुल। घर का मंदिर अगर आप सुधार लेते हैं तो आपको लगता है कि वास्तु भी अपने आप में, आपका 50% तक वास्तु अपने आप ही सुधर जाएगा। सकारात्मक ऊर्जाओं का जब प्रवाह होगा तो नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप घर से पलायन कर जाएंगी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर, और ऐसे ही हम जुड़े रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी और अगले दिन। जी बिल्कुल, नमस्कार। एंड थैंक यू एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।